हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पॉलिटेक्निक क्लासेस। दोस्तों, आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि सर, हमने देखा कि आपके 6 सेमेस्टर में मात्र 1 महीना टाइम बचा हुआ था और आपका सिलेबस भी ख़त्म नहीं था, फिर भी उसके बावजूद भी आपने 6 सेमेस्टर में 661 मार्क्स लाया। सर, आपने क्या जादू किया कि आपका 6 सेमेस्टर में मात्र 1 महीना के स्टडी में आपने 661 मार्क्स लाया। हमें भी कुछ बताइए, टिप्स बताइए, ट्रिक्स बताइए, ताकि उसका भी हम यूज़ करें और हम भी अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएँ। ठीक है ना दोस्तों? तो उसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ, जिस वीडियो के माध्यम से आप सीख जाएंगे कि 600 नहीं 650 प्लस मार्क्स कैसे लाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसे हम बताने के लिए आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूं कि कैसे मैंने 650 से प्लस मार्क्स के लिए मोटिवेट हुआ और 650 प्लस मार्क्स मैंने लाया। देखिए दोस्तों, हम लोग जब 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए थे, 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग का एकेडमिक कैलेंडर जो जारी हुआ, उस एकेडमिक कैलेंडर में बताया गया था कि एग्ज़ाम जो होगा, हम लोग का 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम जुलाई मंथ में होगा। ठीक है ना दोस्तों? लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में, हम लोग आराम से स्टडी कर रहे थे कि अभी हम लोग के पास 3-4 महीना का टाइम बचा हुआ है, आराम से सिलेबस को ख़त्म करेंगे और आराम से पढ़ेंगे। और आप लोग को भी मालूम होना चाहिए कि इंजीनियरिंग का पढ़ाई जो है ना, एक रात में ना तो एक ही महीना में लड़का करता है। पूरा महीना में 4 महीना 5 महीना नहीं पढ़ता है, लास्ट 1 महीना पढ़ता है और लास्ट एक रात पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लेता है ना। उसी तरीके से हम लोग भी निश्चिंत थे कि अभी जो है 3-4 महीना का टाइम बचा हुआ है, जुलाई में एग्ज़ाम होगा। ठीक है ना? निश्चिंत होकर आराम आराम से स्टडी कर रहे थे। लेकिन होता क्या है कि दिन था 22 अप्रैल। कितना तारीख थी दोस्त? 22 अप्रैल का दिन था। 22 अप्रैल को करीबन शाम के 6 या 7 बजे के बीच में एक बोर्ड के द्वारा, एसबीटीई के द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है। उस नोटिस में बोला जाता है कि 6 सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट और डिप्लोमा पीटीजी जो होते हैं, पार्ट टाइम डिप्लोमा वाले 8th सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट होंगे, उनका एग्जामिनेशन जो होगा वह जुलाई में ना हो करके अब जो है हम लोग 26 मई से लेंगे। कितने तारीख से लेंगे भैया? 26 मई से इसका डेट आ चुका है। ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, ये 22 अप्रैल जो दिख रहे हैं, ये बहुत टेंशन वाला दिन था मेरे लिए। इस दिन हम जो है किसी के यहाँ शादी में पहुँचे हुए थे। ठीक है ना? शादी में थे और बहुत ही टेंशन में थे। एक नोटिस आता है तो मेरा शादी का जो भी मज़ा लेना होता है, एंजॉय करना होता है, सारा मेरा ख़राब हो गया। पूरा दिमाग पे हेडेक चला आया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 22 अप्रैल से 26 मई, ठीक है ना, कितना दिन टाइम बचा? मात्र आप बोल सकते हैं 30 से 35 दिन टाइम बचा। ठीक है ना? उससे ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। 35 दिन 36 दिन आप बोल सकते हैं, जोड़ के चलिएगा तो। अब हमको 30 से 35 दिन में जो है, ये 30 से 35 दिन में हमको जो है पूरा सिलेबस को ख़त्म करना था। क्योंकि इस समय तक हम 22 अप्रैल तक जो है, हम अभी मात्र हर एक पेपर का जो है, हर एक पेपर का मात्र एक ही यूनिट पढ़े थे। ठीक है ना? और यूनिट नहीं पढ़े थे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके पढ़ रहे थे, एक यूनिट पढ़े थे। ठीक है ना? क्योंकि अभी जो है हम अगर इस हिसाब से देखें तो 22 अप्रैल से अभी यहाँ तक जाने में मेरे पास करीबन पूरा 2 महीने का टाइम है। ठीक है ना? तो हम सोचे थे कि 2 महीना में और 3-4 यूनिट होगा तो आराम से ख़त्म कर लेंगे। लेकिन देखिए, एसबीटीई के द्वारा दिमाग को एकदम ख़राब कर दिया गया, हम लोग के दिमाग को एकदम हिला दिया गया पूरा सिस्टम को। अब बोला कि नहीं, अब हम आप लोग का एग्ज़ाम 26 मई से लेंगे। बोला गया कि 26 मई से इसलिए लेंगे क्योंकि बहुत सारा वैकेंसीज जो है ना हम लोग का छूट चुका था, इसीलिए 26 मई से एग्ज़ाम डेट आता है। अब मेरे पास टाइम बचा था 30 से 35 दिन का टाइम बचा था, और इसी 30 से 35 दिन में हमको पूरा सिलेबस भी ख़त्म करना था, रिवाइज भी करना था, और जो भी सारा काम हो जैसे प्रैक्टिकल, असाइनमेंट, सारा चीज़ कंप्लीट करके, मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट, जो भी सारा काम होता है सारा कंप्लीट करके हमें जमा कराना था कॉलेज में। अब देखिए दोस्तों, अब 1 मंथ में कैसे होगा? अरे बहुत टेंशन वाली चीज़ है। देखिए दोस्तों, ये जो था ना, ये जो आप 30 से 35 दिन देख रहे हैं, ये हम लोग का नींद चैन सब लेके उड़ चुका हुआ था, और तब जाकर के उतना नंबर आया हुआ है। तो दोस्तों, हमने कैसे इस 30 से 35 दिन में किया कि मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया? देखिए दोस्तों, इस 30 से 35 दिन में हमने सबसे पहली बात कि जब ये नोटिस आया तो उस दिन तो हम बहुत परेशान हुए।
जिस दिन यह नोटिस आया 22 अप्रैल को, जिस दिन यह नोटिस आया कि आप लोग का एग्ज़ाम 26 मई को होगा से स्टार्ट होगा, उस दिन हम बहुत परेशान थे। लेकिन अगले ही दिन हमने क्या किया, धैर्य बनाया। धैर्य को अंग्रेजी में आप लोग बोलते हैं पेशेंस बनाया ना, पेशेंस बनाए। पेशेंस बना करके रखा, धैर्य बना करके रखा कि ऑल इज वेल। थ्री इडियट का लाइन याद कीजिए, क्या कहा जाता है, ऑल इज वेल, माने सब कुछ ठीक ठाक है। उसी तरीके से हमने भी क्या किया कि धैर्य बनाया, थ्री इडियट के वही लाइन को याद किया कि कोई बात नहीं, आराम से स्टडी किया जाएगा, निश्चिंत होकर स्टडी किया जाएगा, थोड़ा प्रेशर लिया जाएगा, ठीक है ना, दूसरा कुछ नहीं। तो ऑल इज वेल को फॉलो करते हुए हमने धैर्य बनाया। उसी तरीके से आप लोग को अभी क्या करना है, आप लोग के एग्ज़ाम का अभी 1 मंथ का टाइम बचा हुआ है, तो किन्हीं का सिलेबस ख़त्म होगा, किन्हीं का नहीं होगा। जिनका भी सिलेबस ख़त्म ना हो उनको अभी धैर्य बनाने की ज़रूरत है। पेशेंस के साथ काम करेंगे, ठंडा दिमाग से कोई भी काम किया जाता है तो वह सफल होता है। तो उसी तरीके से आप लोग को ठंडे दिमाग से सोचना है, ठंडे दिमाग से स्ट्रैटेजी बनाना है, रणनीति बनाना है कि कैसे हम लोग को काम करनी है, ठीक है ना। हमने क्या किया कि धैर्य बनाया। धैर्य बनाने के बाद हमने एक स्ट्रैटेजी तैयार किया, एक ढांचा तैयार किया, टाइम टेबल की तरह समझिए उसको, कि किस तरीके से कितना देर हमको क्या चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और कैसे कर करके हम पूरे सिलेबस को ख़त्म करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे और पूरे वीडियो को कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो हमने धैर्य बनाया और एक स्ट्रैटेजी और रणनीति बनाया। वो रणनीति क्या है, हमने रणनीति बनाया क्या कि सबसे पहले हमने सोचा कि जितने भी वीडियो है, वीडियो लेक्चर को पहले कंप्लीट करना ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों ये बिहार बोर्ड नहीं है, सीबीएसई बोर्ड नहीं है कि किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन आता है। इसमें जो है अगर आपके पास 5 यूनिट है तो 5 यूनिट से पाँचों यूनिट से क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है कि किसी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आए, किसी यूनिट से कम क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन हर एक यूनिट से रहते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात तो आपको वीडियो लेक्चर को कंप्लीट करनी ज़रूरी है। इसी चीज़ को हमने सोचा और मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर थे उसे हमने 2 गुना से कह के, 2 गुना बोलिए, या हमने इसको 2.5 इतना स्पीड पे इस वीडियो को देखना स्टार्ट किया। लगातार वीडियो को देखना स्टार्ट किया, कॉलेज वॉलेज थोड़ा छोड़ दिए, लगातार इस वीडियो को देखना स्टार्ट किया। समय निकाल के जब टाइम मिलता था तब इस वीडियो को हमने देखना स्टार्ट किया। वीडियो को देखते गए और कहिए कि हमारे एप्लीकेशन वाले सर लोग का कि उन लोगों ने हमें नोट्स प्रोवाइड करा दिया। अगर नोट्स नहीं मिलता तो बहुत दिक्कत होती, उन्होंने नोट्स प्रोवाइड कराया। उस नोट्स से हमने क्या किया कि अपना किसका अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाया। क्या बनाया दोस्तों, अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाया। शॉर्ट नोट्स कैसा होता है समझिए, शॉर्ट नोट्स क्या होता है। देखिए अगर आपके पास टीचर्स जो है, आपके एप्लीकेशन के टीचर्स जो है कोई नोट्स दिए हैं, मान गए 200 पेज का है। अगर ये 200 पेज का नोट्स है ना, तो शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि इस 200 पेज को आप 5 पेज, 7 पेज या 8 पेज इतना में ख़त्म कीजिए। इतना दूर में आपका ये 200 पेज का बात आ जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 10 पेज ले जा सकते हैं, 10 पेज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब है इस 200 पेज को आप 10 पेज में कैसे लाते हैं, यह बहुत ही बड़ी बात होती है। अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए तो हम बना देंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थे हमने, और आपको भी कैसे शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, तो हमने क्या किया कि शॉर्ट नोट्स बनाया, सारे पीडीएफ का शॉर्ट नोट्स बनाया, क्योंकि नोट्स भी बनाना ज़रूरी होता है जितना कि वीडियो लेक्चर देखना ज़रूरी होता है। शॉर्ट नोट्स बनाया और उस शॉर्ट नोट्स से सेल्फ स्टडी करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया, सेल्फ स्टडी करना शुरू किया। शॉर्ट नोट्स की जितनी भी सारी बातें थी, सारी बातों को हमने याद करना शुरू किया, रटना शुरू कर दिया, एकदम ध्यान लगा करके पढ़ना शुरू कर दिया। जब समय मिलता था उसको समझना शुरू कर दिया, रिमेंबर करना शुरू कर दिया। क्लास में भी जाते तो वहाँ पर भी 4 पेज 5 पेज का था, पॉकेट में रखते थे, पॉकेट से निकाल के देख लेते थे। अच्छा इस तरीके से दिमाग में जो है हमेशा पढ़ाई लिखाई का ही माहौल बन गया हम लोग, ठीक है ना। और पढ़ाई लिखाई के माहौल बना करके हमने सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया। सेल्फ स्टडी में आप लोग समझ सकते हैं कि इस सेल्फ स्टडी मेरे लिए कितना स्ट्रगल था। इसमें जो है, इसमें हम नो फ़ोन्स का इस्तेमाल करना बहुत कम कर दिया, कॉल्स का इस्तेमाल करना बहुत कम कर दिया। यूट्यूब का तो बातें हटा दीजिए, ये सब चीज़ तो यूज नहीं करते थे, बहुत कम यूज करना शुरू कर दिए। कभी कभी हल्का फुल्का यूज करते थे, नहीं तो नहीं यूज करते थे। सेल्फ स्टडी किए। सेल्फ स्टडी के लिए हमने एक टाइम को फिक्स किया और टाइम के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी बनाया। बोले क्या कि कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में दिन भर समय बर्बाद होता है। होता क्या है कि हम 5 बजे सुबह में जगेंगे और 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक पढ़ेंगे, ठीक है ना।
उसके बाद हम रिटर्न होते थे, तो रिटर्न होने के बाद कॉलेज से 3 बजे तक ही रिटर्न हो जाते थे, तो 4 बजे से हम स्टडी करना शुरू करते थे, तो 4 बजे से रात के 11 बजे तक स्टडी करते थे। अब बोलिएगा सर इसमें खाना पीना आप कब बनाते थे? तो कहिए मेरे जूनियर्स लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन लोगों ने मुझे इस समय इस संकट के घड़ी में बहुत हेल्प किया। उन लोगों ने मेरे लिए खाना पीना भी बना देते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। इसमें हम गैप भी लेते थे, लगातार नहीं पढ़ते थे, 15-15 मिनट का गैप लेते थे हर एक 2-3 घंटा पर, जितना मन भर जाता था तो गैप करते थे। तो समझिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 से 9 बजे तक हमने पढ़ा, कहने का मतलब है 4 घंटा दिन भर में सुबह में पढ़ते थे, और कहने का मतलब है यहाँ पर आप देख लीजिए 7-4-11 होता है, तो 7 घंटा हमने यहाँ पर पढ़ा। कुल मिला के देखिए तो 7 और 4 कुल मिलाकर देखिए तो हम 11 से 12, 11, 12, 10 ऐसे पढ़ते थे दिन भर में, यानी कि 24 घंटा में आधा समय जो मेरा है पढ़ाई लिखाई में ही जाता था। इस तरीके से हम सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिए, और 1 महीना जो है पूरे घर दुआर मकान दुकान सबको भूल गए और स्टडी किए, तब जा कर के हमने इस चीज़ को अचीव किया और कंटिन्यूटी को बरकरार रखा। ये नहीं कि आज पढ़ लिए 12 घंटा, अब कल जो है 1 घंटा नहीं पढ़े, ऐसा कुछ नहीं होने दिए। हम रोज़ दिन पढ़ते थे, लेकिन 11 ही घंटा पढ़ते थे तो रोज़ दिन पढ़ते थे, 12 घंटा पढ़ते थे तो रोज़ दिन पढ़ते थे, और इस तरीके से हमने कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करके लास्ट में जो है हमारा एग्ज़ाम 26 मई से स्टार्ट होता है। और देखिए इस एग्ज़ामिनेशन में, अभी तो आप लोग का एग्ज़ामिनेशन में गैप भी होगा, लेकिन मेरे एग्ज़ाम में एक भी दिन का गैप नहीं था। हम 26 मई से 30 मई तक एग्ज़ाम दिए, रोज़ दिन हर एक पेपर का एग्ज़ाम देते थे, और एग्ज़ाम दे करके हम वहाँ से रिटर्न हुए, और इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है 26 जून को। 26/6 बोल दीजिए, 26/6 यानी कि 26 जून को मेरा रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, और उस रिज़ल्ट में हम देखते हैं कि क्या मेरा मार्क्स जो है 651 है, 661 है। कितना था हुआ? 661 मार्क्स आया हुआ है, जो कि मेरा 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट था। तो इस तरीके से हमने 661 मार्क्स को मात्र 1 महीने में अचीव किया, ठीक है ना। उसी तरीके से आप लोग भी 661 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इससे ज़्यादा भी अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो इन सारी स्टेपों को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मेरा आजमाया हुआ चीज़ है। इन सारी चीज़ों को आजमाइएगा तो आप भी अच्छा नंबर लाइएगा। सबसे पहले आपको धैर्य बनाना होगा, यानी कि पेशेंस बनाना होगा, हुलबुलाना नहीं होगा, अगुताना नहीं होगा कि बाड़े समय बहुत कम है, ये है वो है, परेशान नहीं होना होगा। शांत दिमाग से काम कीजिए, काम अच्छा होगा। शांत दिमाग से स्ट्रैटेजी बनाइए कि हमको कैसे पढ़ना है कि मेरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा। आप इसके लिए 2 गुना या 2.5 गुना स्पीड पर देख सकते हैं, जैसे आप रणनीति बनाइए। वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिए, किसी भी यूनिट के एक भी वीडियो को मत छोड़िए, सारा के सारा वीडियो को देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो भी आपके स्टडी मटेरियल है, नोट्स है, जो भी है, अगर कोई चीज़ का नोट्स बनाया है तो अच्छी बात है, और जिसका नोट्स नहीं बनाया है ना, उसका आप क्या कीजिए, खुद से शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है ना। एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, और शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने आता हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। इसके लिए हम आपको एक वीडियो दे देंगे। तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, जैसे कि यहाँ पर 200 पेज को 10 पेज में कंप्लीट कीजिए। उसके बाद 4 नंबर पॉइंट है, सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए। सेल्फ स्टडी के बिना कुछ नहीं होने वाला है। ये वीडियो देखिए, लेक्चर देखिए, टिप्स देखिए, ट्रिक्स देखिए, तुक्का लगाना सीखिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मेन आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए, और सेल्फ स्टडी के साथ साथ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता होनी चाहिए आपकी स्टडी में। निरंतरता यानी कि लगातार आप सेल्फ स्टडी करते जाएंगे, जो भी रूटीन बनाए हैं, जो भी टाइमिंग बनाए हैं, उस टाइमिंग को लगातार करते जाएंगे तो आप ज़रूर 661 क्या 700 प्लस मार्क्स लाइएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो इस वीडियो लेक्चर को यहाँ तक देखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खाली है।